मूवी के स्टार्ट में हम डॉसन को देखते हैं जो ऑयल रिग शिप में काम करता है। एक रात अचानक शिप पे धमाका हो जाता है और डॉसन अपने कोलीग्स की हेल्प करते हुए समंदर में गिर जाता है। समंदर में डूबते हुए उसे अपनी टीनेज गर्लफ्रेंड अमांडा नजर आती है। डॉसन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो जल्द ही रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट सीन अमांडा पर शिफ्ट होता है जो अब मैरिड है और अपने बेटे जेरेड के कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने पर सेलिब्रेट कर रही है। अमांडा को एक लॉयर की कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके एक ओल्ड फ्रेंड टक की डेथ हो गई है और उसकी लास्ट विशेस कंप्लीट करने के लिए उसे टक के घर आना होगा। दूसरी तरफ डॉसन को भी ये न्यूज मिलती है। टक डॉसन का क्लोज फ्रेंड और सरोगेट फादर था। डॉसन 20 इयर्स बाद टक की लास्ट विशेस पूरी करने उसके कॉटेज आता है और उसके गैराज में काम करने लगता है। वो एक गाड़ी की आवाज सुनते हुए बाहर आता है और अमांडा को देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों 20 साल बाद एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। सीन 20 साल पहले एक हाई स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ डॉसन अपने कजिन बॉबी के साथ बातें कर रहा था। बॉबी की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अमांडा भी उनकी स्कूल मेट है। स्कूल से जाते हुए डॉसन और बॉबी की कार रोड के बीच में खराब हो जाती है। इसी दौरान अमांडा के कुछ फ्रेंड्स कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हुए उन्हें तंग करने लगते हैं। डॉसन उन्हें कहता है अगर वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये सुनते हुए अमांडा उनकी हेल्प करती है। इसी दौरान में उसे डॉसन बहुत पसंद आता है। अगले दिन डॉसन देखता है अमांडा अपनी खराब कार के पास खड़ी है। वो उसकी हेल्प करता है और अमांडा उसे डेट पर इनवाइट करती है। डॉसन को भी अमांडा अट्रैक्ट करती है इसलिए वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। डॉसन खुशी खुशी अपने घर जाता है और उसके घर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि डॉसन के डैड टॉमी क्रिमिनल है। टॉमी बहुत से इलीगल एक्टिविटीज करता है। डॉसन को उसके साथ एक मीटिंग में आने के लिए कहता है। डॉसन के 2 भाई भी टॉमी के साथ काम करते हैं लेकिन डॉसन को टॉमी की एक्टिविटीज बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए वो मीटिंग में जाने से इनकार कर देता है। टॉमी गुस्से में डॉसन को मारता है जिसकी वजह से उसकी आई जख्मी हो जाती है। टॉमी को रोकने के लिए डॉसन उसका हाथ पकड़ लेता है। टॉमी इस हरकत पर डॉसन को घर से निकाल देता है। रात को तेज बारिश होने लगती है। डॉसन को एक कॉटेज के करीब गैराज नजर आता है। वो बारिश से बचने के लिए एक विंडो से गैराज में एंटर होता है और सो जाता है। सुबह तक डॉसन पर राइफल पॉइंट करते हुए उसे उठाता है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। टक जानता है डॉसन टॉमी का बेटा है इसलिए उसको राइफल से डराते हुए भगाना चाहता है लेकिन डॉसन उसे बताता है कि वो टॉमी के साथ काम नहीं करता इसलिए टॉमी ने उसे घर से निकाल दिया है। टक डॉसन को कहता है अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे उसके लिए काम करना होगा। डॉसन उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है और टक वहाँ से चला जाता है। डॉसन अपने जख्म की वजह से डेट पर नहीं जाता। अमांडा उसे ढूंढते हुए गैराज तक पहुँचती है और डॉसन पर गुस्सा करने लगती है जिस पर डॉसन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अमांडा गुस्से में बाहर जाती है लेकिन फिर वापस आते हुए कहती है उसे आज तक किसी ने इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं किया। वो फिर से बाहर चली जाती है। इस बार डॉसन उसके पीछे जाता है। अमांडा उसका जख्म देखते हुए हैरान होती है। डॉसन कहता है वो इस वजह से पब्लिक में नहीं आना चाहता था। अमांडा डॉसन से उसके साथ टाइम स्पेंड करने की रिक्वेस्ट करती है। कुछ देर वाटर टैंक पर टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों कॉटेज के बाहर आते हैं। डॉसन गार्डन से एक फूल तोड़ के अमांडा को देता है और वो दोनों किस करते हैं। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। अमांडा और डॉसन लॉयर से मिलने जाते हैं। लॉयर उन्हें बताता है कि टक की लास्ट विश थी कि वो दोनों उसकी अस्थियां कॉटेज के बैकयार्ड में स्प्रेड करें और टक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम कर दी है। अमांडा टक के कॉटेज पहुंचती है जहां उसे टक का लेटर मिलता है जिसमें उसने अमांडा को डॉसन को माफ करने की रिक्वेस्ट की होती है। सीन फिर से 20 साल पीछे जाता है जहां डॉसन और अमांडा गैराज में एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। अचानक डॉसन को टॉमी और अपने भाई आते हुए नजर आते हैं। वो फौरन अमांडा को वहाँ से भेज देता है क्योंकि वो अमांडा को हर्ट कर सकते हैं। टॉमी डॉसन को वापस ले जाने आता है और डॉसन के इनकार करने पर वो उसे मारने लगता है। इसी दौरान टक उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देता है। अगली सीन में हम एडल्ट डॉसन को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ उसे बॉबी नजर आता है। वो उससे बात करने जाता है तभी उसे पता चलता है कि वो बॉबी का बेटा एरन है।
है। उन दोनों की बातों के दौरान डॉसन के भाई वहाँ आ जाते हैं, जिससे डॉसन को पता चलता है कि एरन टॉमी के लिए काम कर रहा है। वो अपने ब्रदर्स को इग्नोर करते वहाँ से चला जाता है। अमांडा टक के कॉटेज में कुछ चीजें पैक कर रही होती है। तभी डॉसन अमांडा से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछता है। अमांडा उसे बताती है वो कॉलेज में अपने हस्बैंड से मिली थी और स्टडीज के दौरान प्रेग्नेंट होने की वजह से उसने शादी कर ली थी। शादी के बाद वो अपनी स्टडीज और जॉब्स के प्लान कंप्लीट नहीं कर सकी। डॉसन कहता है लाइफ में कुछ भी प्लान्स के मुताबिक नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है। अमांडा अपना पास्ट याद करने लगती है। डॉसन, अमांडा और टक डिनर की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। टक कुछ फ्लावर्स किचन में लाते हुए अमांडा को बताता है ये उसकी वाइफ के फेवरेट फ्लावर्स थे, इसलिए वो उसकी याद में गार्डन में फ्लावर्स लगाता रहता है। प्रेजेंट में अमांडा और डॉसन कुकिंग कर रहे हैं। डिनर करते हुए वो कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं और गार्डन में वॉक करने जाते हैं। अमांडा डॉसन को बताती है पास्ट में कार की बैटरी उसने खुद खराब की थी ताकि वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिस पर डॉसन कहता है वो जानता था। अमांडा हंसने लगती है। तभी डॉसन गार्डन से एक फूल तोड़ते हुए उसे देता है। अमांडा उसे किस करती है और इमोशनल होते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉसन पास्ट याद करने लगता है, जिसमें वो अमांडा को बताता है कि वो आज उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता क्योंकि टक किसी काम से सिटी गया है और उसे गार्डन की सफाई करनी है। डॉसन काम करने के बाद रूम में जाता है जहाँ अमांडा बेड पर उसका वेट कर रही होती है। डॉसन उसे देख के सरप्राइज होता है क्योंकि वो चुपके से कॉटेज में एंटर हुई थी। अमांडा उसे कहती है वो उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। डॉसन उसके पास जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अमांडा डॉसन को अपने डैड से मिलवाने के लिए एक पार्टी में इनवाइट करती है। उसके डैड डॉसन से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं। अमांडा जवाब देते हुए कहती है डॉसन बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो इस साल उसके साथ कॉलेज में एडमिशन लेगा और साथ साथ टक के गैराज में वर्किंग कंटिन्यू रखेगा। अमांडा के डैड डॉसन को अपनी कार कलेक्शन दिखाने ले जाते हैं और उसे अमांडा को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करते हैं क्योंकि वो एक मैकेनिक से अमांडा की शादी नहीं करवाना चाहती। डॉसन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अमांडा उसे जाते हुए देखती है और उसे फॉलो करते हुए वाटर टैंक पर पहुँचती है। डॉसन उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अमांडा उसे सॉरी बोलते हुए किस करती है। प्रेजेंट में अमांडा और डॉसन टक की अस्थियां उसके बैकयार्ड में स्प्रेड करते हैं। लंच करते हुए डॉसन अमांडा को अपने लास्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जब उसे लगा कि वो मरने वाला है तो उसे सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दिया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। अमांडा इस बात पर चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉसन उसे रोकते हुए कहता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो उसे छोड़ने पर कितना सॉरी फील कर रहा है। अमांडा कहती है वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। सीन पास्ट में बॉबी के वेडिंग डे पर शिफ्ट होता है। फोटोशूट के बाद डॉसन बॉबी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोर्ट जाने के लिए निकलता है। टक देखता है डॉसन अमांडा को देने के लिए फ्लावर्स कॉटेज ही भूल गया है। वो उसके पीछे जाने के लिए निकलता है। तभी टॉमी और उसके बेटे रिवेंज लेने के लिए टक पर अटैक कर देते हैं। टक बुरी तरह वुंडेड हो जाता है और टॉमी का एक बेटा गाड़ी से उसका सारा गार्डन खराब कर देता है। डॉसन को याद आता है कि वो फ्लावर्स घर भूल गया है। वो बॉबी को कार टर्न करने के लिए कहता है। कॉटेज पहुंचने पर वो टक को जख्मी देखते हैं। डॉसन समझ जाता है कि ये टॉमी का काम है। वो टक की राइफल लेते हुए टॉमी के पास जाने लगता है। बॉबी उसे रोकते हुए उसके साथ चला जाता है। डॉसन टॉमी के पास पहुंचता है और उस पर राइफल पॉइंट करता है। टॉमी उसकी राइफल नीचे करते हुए कहता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसे मार सके। डॉसन टॉमी को पंच मारता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। बॉबी डॉसन को रोकते हुए वापस जाने के लिए कहता है। वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी टॉमी राइफल पकड़ लेता है। डॉसन उसे राइफल छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान राइफल चल जाती है और गोली बॉबी के फोरहेड पर लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तक पुलिस स्टेशन में डॉसन से मिलने आता है। डॉसन खुद को बॉबी का मर्डरर समझता है, इसलिए पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। बॉबी की डेथ के बाद वो बहुत टूट जाता है और गिल्ट में पूरी लाइफ जेल में रहना चाहता है। टक उसे समझाता है ये एक एक्सीडेंट था और इस एक्सीडेंट की वजह टॉमी है। डॉसन टक के समझाने पर टॉमी और उसके लोगों को अरेस्ट करवाता है और कोर्ट में उनके अगेंस्ट गवाही देता है, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट करने के जुर्म में उसे भी
8 साल की सजा सुनाई जाती है। अमांडा जेल में डॉसन से मिलने आती है, लेकिन डॉसन उसे आइंदा जेल आने से मना कर देता है और मूव ऑन करने के लिए कहता है। अमांडा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डॉसन वहाँ से चला जाता है। अमांडा डेली डॉसन से मिलने जाती है, लेकिन डॉसन उससे मिलने से इनकार कर देता है। प्रेजेंट में डॉसन अमांडा के पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे सॉरी कहते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए अपनी लाइफ खराब कर दे। अमांडा उसे कहती है उसने उसे छोड़कर उसकी जिंदगी खराब की है। वो आज तक अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं रह सकी, क्योंकि उसके इतना हर्ट करने के बावजूद भी वो उसी से प्यार करती है। अमांडा रोने लगती है। डॉसन उसे हक करते हुए कंसोल करता है और वो दोनों वापस कॉटेज चले जाते हैं। अमांडा डॉसन से उनके फेवरेट सॉन्ग के बारे में बात करती है। डॉसन उसे गार्डन में ले जाता है और कार में वही सॉन्ग लगाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों कॉटेज के रूम में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगले दिन अमांडा को जैरेड की कॉल रिसीव होती है, जिसके बाद डॉसन रियलाइज करता है कि वो दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। वो अमांडा को समझाते हुए कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो यानी अमांडा मैरिड है। उसे जैरेड के लिए अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन को ठीक करना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। अमांडा बहुत इमोशनल हो जाती है। वो दोनों लास्ट किस करते हुए हग करते हैं और अमांडा घर वापस आ जाती है। अमांडा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा बिजनेस में बिजी रहता है, इसलिए अमांडा की कोशिश नाकाम रहती है और वो डॉसन को याद करते हुए बहुत रोती है। डॉसन टक का गार्डन रिस्टोर करता है और बॉबी की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। बॉबी की गर्लफ्रेंड एरन को टॉमी से बचाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि टॉमी ने एरन को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। डॉसन एरन के घर पहुंचता है और उसी टाइम टॉमी भी वहां आ जाता है। डॉसन टॉमी से कहता है वो उसे एरन की जिंदगी खराब नहीं करने देगा। अगर उसने एरन को जबरदस्ती रखने की कोशिश की तो वो पुलिस को कंप्लेन कर देगा। टॉमी उस टाइम अकेला होता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। एरन भी अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है, इसलिए डॉसन के कहने पर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अमांडा अपने हस्बैंड को डॉसन और अपने रिलेशन के बारे में बताते हुए उससे डिवोर्स मांगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अमांडा डॉसन को कॉल करती है, लेकिन उसके कॉल रिसीव ना करने पर उसे एक वॉइस नोट सेंड करती है। रात को अमांडा को हॉस्पिटल से कॉल रिसीव होती है। हॉस्पिटल पहुँचने पर उसे पता चलता है कि जैरेड का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उसका हार्ट पूरी तरह डैमेज हुआ है। उसे डोनर की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉसन रेलवे क्रॉसिंग पर अमांडा का वॉइस नोट सुन रहा है, जिसमें वो उसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए उसे कॉल बैक करने के लिए कहती है। इसी दौरान डॉसन के भाई उसकी कार को ट्रेन के आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉसन बैक रेस देते हुए उन्हें रोक लेता है। उसके भाई उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डॉसन उन्हें ट्रैप करते हुए बेहोश कर देता है। हॉस्पिटल में नर्स अमांडा और उसके हस्बैंड को बताती है उन्हें जैरेड के लिए डोनर मिल गया है। अमांडा घर चली जाती है और सुबह उसे अपने सामने डॉसन नजर आता है, लेकिन उसके उठते ही वो गायब हो जाता है। वो नीचे आते हुए दरवाजा खोलती है। उसकी मॉम उसे इन्फॉर्म करने आती है कि जैरेड अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए एक बैड न्यूज है। वो अमांडा को बताती है कल रात डॉसन की डेथ हो गई है। सीन फिर से डॉसन पर शिफ्ट होता है। डॉसन अपने ब्रदर को पकड़ाने के लिए पुलिस को कॉल करता है, तभी टॉमी उसे शूट कर देता है। डॉसन को आखिरी सांसें लेते हुए अमांडा नजर आती है और उसकी डेथ हो जाती है। अमांडा डॉसन की डेथ के बाद बहुत टूट जाती है। एरन अपनी मॉम और अमांडा अपनी मॉम के साथ डॉसन की ग्रेव पर प्रे करते हैं और अमांडा रोते हुए उसकी ग्रेव पर फ्लावर्स रखती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है। जैरेड अमांडा को कॉल करते हुए बताता है कि उसे अपने डोनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। उसका नाम डॉसन है। अमांडा बहुत हैरान हो जाती है और डॉसन को याद करते हुए टक के कॉटेज जाती है, जहां उसे डॉसन का लिखा हुआ लेटर मिलता है। डॉसन अपनी फीलिंग्स बताते हुए लिखता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उसी से प्यार किया है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए उसके लिए गार्डन रिस्टोर किया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं अमांडा गार्डन में डॉसन और अपने मोमेंट्स याद करते हुए वॉक कर रही है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।